स्टूडेंट, आज 26 मार्च 2021 करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। ये पहला सवाल देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। आइए संयुक्त राज्य परिषद के बारे में कुछ पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? आपका कथन यानी ABC दिया गया है। ये पहला कथन पढ़ते हैं। सदस्य राष्ट्र के लिए आधिकारिक संकल्प जारी करने का अधिकार वाला ये संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र निकाय है। चलिए अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। इसके सदस्य देशों के द्वारा उनके नाम के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार से परिषद का अध्यक्षता के 1 महीने के लिए धारण किया जाता है। ऑप्शन सी है, इसका स्थापना 1945 में। बिल्कुल कथन सही लग रहा है और इसका मुख्यालय जेनेवा में। तो ये ऑप्शन सी आपका सही है। तो ये इसका सही जवाब देखते हैं क्या होगा। यानी इसका सही जवाब होगा आपका केवल ए। ऑप्शन 2 है PC, ऑप्शन 3 है ABC, ऑप्शन 4 ए और बी। तो इसका कौन सा कथन सही है? तो इसका कथन आपका सही रहा, यानी ए और बी सही है। आइए इसका व्याख्या पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सभा सदस्य सुरक्षा परिषद का निर्णय स्वीकार तथा कार्यान्वित करने के लिए सहमत होते हैं, जहां संयुक्त राष्ट्र का अन्य अंग सदस्य राज्य की सिफारिश करती है। वही केवल सुरक्षा परिषद के पास निर्णय लेने का शक्ति होती है, जिस सदस्य के राज्य चार्टर के तहत लागू करने का बाध्य होता है। यह हम पढ़ रहे हैं, यानी इसका कथन ए और बी सही है। तो कैसे सही है इसका व्याख्या हम पूरी तरह समझ लेंगे। ये कैसा आखिर ये कथन सही हो गया। इस सदस्य के द्वारा नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार परिषद का अध्यक्ष का 1 महीने के लिए धारण किया जाता है। चलिए ये भी सही है। इसका स्थापना 1945 में था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। याद रखिए जेनेवा में नहीं है। तो इसका स्थापना 1945 में होता है। मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगाए गए राष्ट्रपति शासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। किस बात का हम विचार करेंगे? तो संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत। आइए ऑप्शन ए देखते हैं। इससे संबंधित राज्य के राज्यपाल की लिखित सिफारिश के बिना नहीं लगाया जा सकता है। ऑप्शन बी है, राष्ट्रपति शासन के प्रत्येक घोषणा का संसद दोनों सदनों पर द्वारा निर्धारित समय के लिए भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए था। ऑप्शन बी बिल्कुल इस बार में सही है। ये बिल्कुल सही होगा। तो आइए ऑप्शन ए केवल ए सही है? नहीं, बिल्कुल सही है। ये ऐसा राज्यपाल का बात किया ही नहीं गया, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति के शासनकाल के बात कहा गया है। तो केवल ए बिल्कुल गलत है। केवल बी है, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा है ए और बी दोनों नहीं, न तो ए न तो बी। तो ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। दोनों में से कोई तो होगा ही। तो ऑप्शन बी आपका सही है, यानी राष्ट्रपति शासन का प्रत्येक घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्धारित उस समय के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। आइए अब इसका सही है तो कैसे सही है, इसका पूरा व्याख्या एक्सप्लेनेशन जानते हैं कैसा सही है इसका। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति के घोषणा जारी करने का अधिकार देता है, यदि वो संतुष्टि के लिए ऐसी स्थिति में उत्पन्न हो गया जिसे किसी राज्य या सरकार के संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। अगला है, विशेष रूप में राष्ट्रपति या तो राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट का अन्यथा भी कार्य कर सकता है, अर्थात जैसे राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना भी। अब इसका अगला पॉइंट, राष्ट्रपति के नियम लागू करने की घोषणा के संसद दोनों सदनों द्वारा इस जारी करने की तिथि के 2 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक जारी रहता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं आखिर क्या है। मेकॉन्ग नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। तो इसका हम बारे में विचार करेंगे। इसका अगर सही जवाब लगता है कि क्यों सही है, उसका पूरा हम व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। ऑप्शन ए है कि मेकॉन्ग नदी तिब्बत पठार को उद्गम होती है और दक्षिण चीन सागर का प्रभावित होती है। ऑप्शन बी है, लाओस और कंबोडिया की राजधानी मेकॉन्ग नदी के तट पर स्थित है। आइए उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, आइए हम देखते हैं। केवल ए यानी सही है, ये नहीं सही है। केवल बी ये भी सही है और ए भी सही है। तो यानी ए और बी दोनों सही हैं। ये तिब्बत नदी पठार के पास तिब्बत पठार का उत्पत्ति होती है और दक्षिण चीन सागर में प्रभावित होती है। आइए ए और बी दोनों सही है। तो कैसे सही है, तो इसका फुल हम व्याख्या के साथ पढ़ेंगे आखिर कैसे सही है। मेकॉन्ग नदी तिब्बत पठार को उद्गमित होती है और दक्षिण चीन सागर में प्रभावित होने से पूरे चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम यानी 26 मील प्रवाहित होती है। लाओस की राजधानी कहाँ पर है, तो कंबोडिया
की राजधानी दोनों के किनारे में स्थित है। लाओस की राजधानी और कंबोडिया का राजधानी दोनों इनके किनारे पे स्थित है, बल्कि लाओस की राजधानी कंबोडिया नहीं, लाओस और कंबोडिया की जहाँ राजधानी है वो किनारे स्थित है। अब मुझे आप अगला कमेंट कर बताएंगे लाओस और कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। अगला सवाल है चौथा यानी 4 सवाल है, केंद्रीय मंत्रालय ने जल सहयोग में किस देश के साथ सहयोग समझौता ज्ञापन का मंजूरी दी थी। सही जवाब जापान। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ था। 5वां सवाल है, पिछले 2 वर्षों में कौन सा देश अपना चौथा संसदीय चुनाव करा रहा है। तो पिछले 2 सालों में कौन सा देश लगातार अपना चौथा संसदीय चुनाव करा रहा है। इसका सही जवाब है इजराइल। अगला सवाल है, किस भारतीय संगठन ने पहली बार, किसकी बात कर रहे हैं, किस भारतीय संगठन ने पहली बार फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का प्रदर्शन किया था। किस भारतीय संगठन ने, याद रखिए भारतीय संगठन वो है आपका पहला जो इसरो है। आइए अब लाएंगे कुछ करंट अफेयर जो चर्चे आज का करंट काफी चर्चा ही था। आखिरी चर्चा ने मुद्दा नजर, आखिर ये मुद्दा क्या था, चर्चा होने की वजह क्या था, इसके बारे में असम राइफल के बारे में था जो आजकल आज करंट में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। 24 मार्च 2021 के को गृह मंत्री ने असम राइफल के 186वें स्थापना दिवस के अवसर पर कर्मियों और उनके परिजनों को बधाई दी। असम राइफल भारत के सबसे पुराने अर्धसैनिक बलों में से एक है। कौन सा आपका यह स्थापना दिवस है, तो 186वां स्थापना दिवस आप याद रखेंगे, जिसे वर्ष 1835 में ब्रिटिश भारत में सिर्फ 750 सैनिक के साथ कचर लेवी के रूप में स्थापित किया गया था कि 1835 में। इस सैनिक बल वर्ष 1870 कुछ अतिरिक्त बटालियनों के साथ असम सैनिक पुलिस बटालियन परिवर्तित कर दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बटालियन का नाम बदलकर असम राइफल कर दिया गया था। तो ये बटालियन का नाम बदलकर असम राइफल रख दिया था। 1962 में चीनी आक्रमण के बाद असम राइफल बटालियन का सेना संचालन नियंत्रण में रखा गया। अब तक इस बल को 2 विश्व युद्धों और वर्ष 1962 में भारत का चीन के युद्ध के हिस्सा लिया और साथ ही इसने पूर्वोत्तर आतंकवादी समूह को विरोध चलाया, अभियानों के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता के बाद असम राइफल 188 सैन्य पदों को अलावा 120 शौर्य चक्र और 31 कृत्य चक्र, 5 वीर चक्र और 4 अशोक चक्र भी जीते हैं। ये आपका कुछ प्रमुख जो घटना थी आज का, आखिर क्यों घटना थी ये, आज न्यूज में इतना क्यों थी ये, तो इसके बारे में हम पढ़ लिए। अगला पॉइंट जो हम पढ़ेंगे कि ये इतना क्यों फेमस रहा है न्यूज में, इतना होने यानी फेमस सबसे ज्यादा चर्चा में होने की वजह क्या है, पढ़ेंगे वो टॉपिक जो हम चर्चा करेंगे इस पर। असमानता घटने का प्रतिबंधित सूचकांक 2020 ऑक्सफैम ये कहता है कि गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे रोजगार हैं। यही हम गरीब भूखे से संबंधित इस बारे में पढ़ेंगे, आखिर इसमें गरीबी को ही भूख क्यों हो रहा है, रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, आखिर इस न्यूज में होने के कारण आज इसको पूरा फुल हम चर्चा करेंगे। हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्री ने लोकसभा सूचित किया कि ऑक्सफैम द्वारा जारी किए जाने वाला असमानता घटना प्रतिबंध सूचकांक 2020 में स्पष्टता के अभाव था और उन्होंने 4 नए श्रम कोड का प्रावधान का ध्यान नहीं रखा था। आइए इसका कुछ प्रमुख बिंदु पढ़ते हैं, आखिर क्या इसका प्रमुख बिंदु पढ़ते हैं। इस सूचकांक के अंतर्गत देशों के रैंकिंग निम्नलिखित 3 क्षेत्रों में और उनकी नीति का कार्य का मापने के आधार पर प्रदान किया जाता है तथा ये माना जाता है कि असमानता कम करने के सीधे संबंधित है। तो किसे, सार्वजनिक सेवाएं से, कराधान से, श्रमिक अधिकार से। नाइजीरिया, बहरीन और भारत कोविड-19 के सर्वाधिक प्रभावित देशों में शामिल थे। साथ ही महामारी के कारण उत्पन्न असमानता निपटाने लिए दुनिया का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है। तो कौन कौन देश आपका, नाइजीरिया है, बहरीन है और भारत है। बहुत ही शर्मनाक की बात है, कोविड-19 के सर्वाधिक प्रभावित देशों में शामिल थे ये नाइजीरिया, बहरीन, भारत शामिल है और साथ ही महामारी के कारण उत्पन्न असमानता के निपटाने के ये दुनिया का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश बन गया देश है थे। अब सूचकांक में भारत की स्थिति क्या थी, अब पढ़ेंगे आखिर 2020 में इसका भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कराधान और श्रमिक अधिकारों से संबंधित सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में भारत सरकार की नीति और उनकी क्रियान्वयन के आधार पर CRI सूचकांक में शामिल कुल 158 देशों में भारत का समग्र रैंकिंग 129 है, यानी 158 यानी 158 की
टोटल आपका भारत का रैंक है ना 129 ही मिला है, यानी 129वां स्थान पर रहा। कमजोर श्रमिक अधिकार और स्वाधीनता रोजगार को उच्च घटनाओं के चलते वर्ष 2020 में भारत के लेबर रैंकिंग 151वां स्थान पर पहुंच गया, जबकि वर्ष 2018 में 141वां स्थान पर था। अनुपचित क्षेत्र से सर्वाधिक पुरुषों को उपस्थिति उत्तर प्रदेश में 86.9% और महिलाओं को उपस्थिति आंध्र प्रदेश में 73.6% थी। सार्वजनिक सेवा के मामले में ये 141वां स्थान पर है। कराधान मानदंड में भारत का 19वां स्थान दिया गया है। भारत के खराब प्रदर्शन के कारण क्या था? आखिर भारत ने खराब प्रदर्शन किया तो इसका कारण क्या था, इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है कि आखिर क्यों भारत ने खराब प्रदर्शन किया। तो इसका सबसे बड़ा टॉपिक निकल करता है कोविड में मजदूरों का शोषण। भारत में कई राज्य सरकार ने दैनिक कार्य के 8 घंटे बढ़ाकर 12 करने के नियमित वेतन कानून का शासित करने के लिए कोविड-19 महामारी का सहारा लिया, जिससे लाखों गरीबी श्रमिकों को आजीविका बर्बाद हो रही है और अब वो भुखमरी का सामना कर रहे हैं। सही बात है, भुखमरी बढ़ ही रही है। पढ़ेंगे स्वास्थ्य बजट के में कमी की हो। आखिर भारत सरकार तो सिर्फ 8 से 12 घंटे से, तो स्वास्थ्य बजट में भी तो कुछ होना चाहिए सुधार। आइए पढ़ते हैं स्वास्थ्य बजट की कमी क्या बात था। भारत का स्वास्थ्य बजट का चौथा सब कम बजटीय आवंटन प्राप्त हुआ एवं उसकी आधी आबादी पहुंच का प्रमुख आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक नहीं थी। 70% से अधिक स्वास्थ्य व्यय लोगों के द्वारा स्वयं वहन किया जा रहा था। औपचारिक रोजगार, अब बढ़ेंगे रोजगार। अधिकांश श्रमिक को आय न्यूनतम मजदूरी आधे से भी कम है। 71% मजदूर कोई भी लिखित अनुबंध नहीं है, जबकि 54% वैतनिक अवकाश की सुविधा नहीं प्राप्त है। भारत में कुल कार्यबल लगभग 10% औपचारिक क्षेत्र से संबंधित है। अनुसूचियाएं, कोरोना वायरस महामारी के संकट को देखते हुए सरकार ने सतत विकास लक्ष्य के तहत (10) के तहत राष्ट्रीय असमानता न्यूनतम योजनाओं के हिस्से के रूप में प्रगतिशील व्यय, कराधान और श्रमिक वेतन एवं संरक्षण का प्रयासों को सुधार करना चाहिए। अब पढ़ेंगे SDG 10 क्या है, यानी सतत विकास लक्ष्य का 10वां का आखिर लक्ष्य क्या है, उसका एम क्या है। ये आय के साथ साथ एक देश के भीतर उम्र, लिंग, देवगंता, नस्ल, जातीय मूल, धर्म, आर्थिक अन्य स्थिति के आधार पर आय में असमानता का काम करने का आह्वान करता है। ये देशों के बीच ऐसे असमानताओं को भी काम करने का प्रयास करता है जो प्रतिनिधित्व के प्रवास पर विकास की सहायता से संबंधित है। असमानता को कम करना हेतु कुछ वर्तमान में भारतीय की पहले बजट 2021-22 में स्वास्थ्य के लिए आवंटन 137% की वृद्धि हुई है। प्रत्यक्ष और विवाद विश्वास अधिनियम 2020 के तहत लंबित पर विवादों का समाधान करना, पारदर्शी कराधान, ईमानदार के समान प्लेटफॉर्म के तहत देश के ईमानदार करदाताओं का सम्मान करना, औद्योगिक संबंध से सहायता 2020 के सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के वयस्क सुरक्षा स्वास्थ्य कार्यस्थिति संहिता 2020, EPG पाठशाला पढ़ाई हेतु सामग्री प्रदान करने वाले शिक्षा मंत्रालय की पहल है। स्वयं यह ऑनलाइन पाठ्यक्रम के लिए एकीकृत मंच प्रदान करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्या था? ऑक्सफैम इंटरनेशनल वर्ष 1995 में गठित स्वतंत्रता के गैर सरकारी संगठनों का एक समूह है। ऑक्सफैम नामक एक ऑक्सफोर्ड कमेटी फॉर द ह्यूमन रिलीफ से लिया गया। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1942 में ब्रिटेन में की गई थी। इस समूह ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ग्रीस के भूख से मर रहे महिलाओं और बच्चों को भोजन की आपूर्ति हेतु एक अभियान चलाया था। इसका उद्देश्य था वैश्विक गरीबों को अन्याय को कम करने के लिए दक्षता और वृद्धि करना और उससे अधिक प्रभावी बनाना। ऑक्सफैम इंटरनेशनल का सचिवालय के नैरोबी केनिया में स्थित है। कहाँ पे? नैरोबी में स्थित, जो केनिया में स्थित। ये रहा आपका आज के करेंट अफेयर जो काफी चर्चित में रहा था। ये आपको मैं बता दूंगा चर्चित में न्यूज कौन था। तो ये रहा आपका चर्चित में सबसे ज्यादा, ये रहा असमानता घटने के प्रतिबंध सूचकांक 2020 का। ऑक्सफैम बहुत ज्यादा चर्चा में रही है। आपको अगले साल 2021-22 में इसमें पूछे जाने वाले सवाल है और पूछे जाएंगे। फिर आपके जो सबसे ज्यादा चर्चित में रहा ये भी रहा आपका चर्चित में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। तो आप ये काफी आसान है, आप लोग समझ लेंगे, इसको याद कर लेंगे। संविधान अनुच्छेद 356 के तहत ये भी पूछे जाने वाले सवाल है, बहुत ज्यादा ये पूछे जाते हैं। इसका मैं पूरा व्याख्या के साथ लाया था और एमसी क्वेश्चन में कुछ महत्वपूर्ण जैसे
ये थे क्वेश्चन नंबर 6, जो किस भारतीय संगठन के पहली बार तो वो का इसरो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी काफी महत्वपूर्ण है, जो आगे 2021 से 22 में पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो ये रहा आपका आज का यानी 26 मार्च 2021 करंट अफेयर, काफी चर्चित में होने वाले न्यूज और क्वेश्चन। ये रहा आज का, आप देख लीजिए पूरा का, ये आपका 26 मार्च का पूरा निचोड़ में आपके सामने दिखा दिया हूँ। आप इसको रट ले, पढ़ ले और जाकर आराम से पेपर दे दे, आप बिल्कुल पास हो जाएंगे। धन्यवाद फ्रेंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।